हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मंदिर से आने के बाद हम लोग ने किया किचन का काम, फटाफट किया पूजा की तैयारी, क्योंकि शाम को खाना घर पे नहीं बना सकती थी, क्योंकि पूजा के बाद बहुत थकान होती है। तो हम लोगों ने मिलकर दोपहर में खाना सब रेडी किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई थी घर में जो बहुत डिलीशियस थी। तो बना था घर में छोले, मिक्स वेज, रायता और स्टीम फरा जिसमें उड़द दाल स्टफ़ था, और चटनी धनिया की, मतलब काफ़ी कुछ आइटम ऐसे बने थे। तो हम लोग ने सारा मिल के काम किया और हंसी मजाक मस्ती करते हुए। तो फर्स्ट टाइम मैं मिसेस शर्मा के साथ किचन में काम कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और हम लोग भी बहुत फ़नी बातें कर रहे थे, तो बहुत हंसी भी आ रही थी। तो ऐसे में ना व्रत का कुछ पता भी नहीं चल रहा था, थकान भी नहीं हो रही थी और काफ़ी इन्जॉय कर के हम लोगों ने काम किया। तो ये मैं बना रही हूँ चावल के आटे का फरा, तो सान रही हूँ आटा। तो हमारे यहाँ तो चावल के आटे का फरा बनता है, लेकिन किट्टू के घर तो पूड़ी और हलवा का भोग लगता है, तो वो करवा में भरते हैं। तो इस तरह से हमने तैयारी किया अपने फरा का, क्योंकि मैं रुद्रपुर से आटा वगैरह सब तैयारी करके ले गई थी, बस वहाँ सिर्फ बनाना था। तो फिर हम लोग ने साथ में मिलकर काम किया। इतने में सचिन ने कहा कि मैं और भी पूड़ी ले सकता हूँ, क्योंकि सचिन की तबीयत सही नहीं थी, तो सचिन ने खाना नहीं खाया था। तो सचिन उस टाइम थोड़ा सा खाने का मूड था, तो पूड़ी लेके गए और हम लोग इधर काउंट करके पूड़ियाँ बन रही थी, क्योंकि एक एक लोटे में 10-10 पूड़ियाँ को भरना था। तो काउंट करके हम लोगों ने बना के रख दिया था। तो ये देखिए हमारा आटा सन के रेडी हो गया और मैंने बना लिया स्टीम फरा। इधर बन गया है हलवा। ये मैंने उड़द दाल की पिट्ठी में चावल के आटे में भर के स्टीम किया और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग रेडी हो गए पूजा करने के लिए। तो ये रही किट्टू, इसने पहना था लहंगा अपनी शादी का। काफ़ी हैवी लहंगा था, इसलिए बहुत मेहनत लगी पहनाने में। शादी में तो ब्यूटिशियन ने पहना दिया था, लेकिन इस बार तो मैंने ही पहनाया था। और सब लोग रेडी होके पूजा ख़त्म किया। उसके बाद बैठ के हम लोग ने ड्राइंग रूम में गप्पे मारी। तो अब होने जा रही है पूजा। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से लेके गई थी किट्टू के घर के लिए, उनकी सास के लिए, मिसेस शर्मा के लिए। तो सारी चीज़ पूजा रूम में रखी गई और शुरू हो गई कहानी। तो कहानी सुनने के लिए मैं भी बैठ गई थी। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए, फिर थोड़ी बाद हम लोग को करवा भी बदलना होता है, इसमें करवा बदला जाता है। तो चूँकि लहंगा इतना भारी था कि उसको पहन के बैठ के करना बहुत मुश्किल था, तो स्टूल पे रख के खड़े होके करवा को बदला गया। यहाँ पे हम दोनों लोग बैठ के बाहर ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे, तभी कोई कॉल आ गई मिसेस शर्मा के फ़ोन पे। तो वो बात करने लगी और मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि चांद निकलने में बहुत टाइम था, तो कर भी क्या सकते थे, पूजा तो ख़त्म हो गई थी। तो फिर और कुछ खा भी नहीं सकते थे, तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ी देर बैठ लेते हैं, आराम कर लेते हैं। फिर बैठे रहे, काफ़ी देर बैठे।
और निकल आए चांद। तो हम लोग पहुंच गए छत पे, तो चांद को अर्घ डाला और छत की पूजा भी कंप्लीट की। तो किट्टू ने सचिन को देखा छलनी के अंदर से और हम लोगों ने भी पूजा किया, अर्घ डाला। तो करवा चौथ के दिन चांद भी कितना खूबसूरत निकलता है, देख के बहुत अच्छा लगता है। एकदम चमकदार चांद देख के तो बहुत प्यारा लगता है, वो दृश्य देखने वाला होता है। तो मिसेस शर्मा ने भी शर्मा जी की आरती की, चलने से उनको देखा और पूजा अर्चना किया। फिर किट्टू ने छुए अपने सास के पैर और कुछ इस तरह सा नज़ारा रहा छत से रात का। चारों तरफ अंधेरा था, सबके फ्लैट में लाइट जल रही थी और रात में छत इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि बस पूछिए मत। फिर हम लोग नीचे आए। कितना मुश्किल होता है इतना भारी कपड़ा पहन के चलना। तो दोस्तों मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।